जय हिंद दोस्तों। कल दिल्ली से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आईं जिनको देखकर एक इंसान को यही लगेगा कि आखिर कोई व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति की मजबूरी का कितना ही फ़ायदा उठा सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुके हैं, क्योंकि जो लोग कोविड महामारी से जूझ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी उपकरण बन गया है अगर आपको अपने घर में अपने पेशेंट का उपचार करना है तो। ऐसे में जिस चीज़ को कभी कोई आम आदमी पूछता नहीं था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसकी डिमांड एकदम से ये आम आदमियों वाले मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसकी डिमांड बढ़ गई और ऐसे में जो एक बहुत ही कॉमन सा ट्रेंड हम लोग देखने को मिलता है कि जो स्टॉकिस्ट वाला होता है कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़े आप उस चीज़ को स्टॉक कर लीजिए, मतलब मार्केट में उसकी एक स्कार्सिटी बना दीजिए कि भाई मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। अपने आप उस चीज़ के रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आप मुनाफाखोरी कर लेंगे। तो यही चीज़ कुछ इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ भी हुई कि दिल्ली के कुछ मशहूर लोगों ने, जो कि अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 20-20, 25-25 हज़ार में ख़रीदे और दिल्ली के बाज़ारों में ये 50,000 से लेकर 70,000 रुपये तक में बेच रहे थे। मतलब डबल कीमत में ये लोग बेच रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की मतलब यहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए कि उनकी त्वरित कार्रवाई के कारण ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए और वहाँ पे जब छापेमारी एक के बाद एक शुरू हुई तो एक के बाद एक इस तरह के लोगों के नाम सामने आने शुरू हुए कि पुलिस को भी एक समय लगने लगा कि भई हम लोग क्या किस चीज़ में आके हम लोग घुस गए। अब जैसे इसी की बात करें तो गुरुवार को दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का भांडाफोड़ होने के बाद दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट में से 96 और कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए हैं। पड़ताल में पुलिस को पता चला है कि जिन जिन जगहों से मशीनें बरामद हुई हैं उन सबके तार उद्योगपति नवनीत कालरा से जुड़े हुए हैं। अब ये उद्योगपति नवनीत कालरा जो हैं ये दिल्ली के निर्माताओं की लिस्ट में शामिल थे जिनको कि 2019 में आई थिंक अरविंद केजरीवाल ने सम्मानित किया था। दिल्ली पुलिस को राजधानी के अलग अलग कोनों से कल 450 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले थे। इनमें से 419 की बरामदगी एक ही व्यावसायिक संस्थान का नाम प्रकाश में आया था, जिसके मालिक उद्योगपति नवनीत कालरा हैं। रेड के दौरान 9 से 5 लीटर क्षमता वाले 32 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालरा की कंपनी नेगू एंड जुबार से मिले थे। उसके बाद पुलिस ने वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग पुलिस को मंडी गांव के खुल्लर फार्म लेके गए, जहां से करीब करीब 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो थे वो बरामद हुए थे। शुक्रवार को पुलिस की पड़ताल रुकी नहीं। कालरा ने ही टाउन हॉल, रेस्तरां और लोधी कॉलोनी स्थित बार से 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनको बरामद करवाए। इसके अलावा खान मार्केट की मशहूर दुकान खान चाचा से भी 96 कंसेंट्रेटर पाए गए। कुल मिलाकर कालरा के तमाम व्यावसायिक संस्थानों में से अब तक 524 कंसेंट्रेटर जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नवनीत कालरा चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 20 से 25 हज़ार में आयात करके उन्हें दिल्ली में 70,000 में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा था। अब तक इसकी 50 यूनिट बेची जा चुकी थी। ये काम ऑनलाइन बोली लगाकर किया जा रहा था। पुलिस को इन सबकी सूचना एक व्हाट्सएप मैसेज से हुई थी जिसमें नवनीत ने अपनी बैंक डिटेल्स भेजी हुई थी। पुलिस ने इस जानकारी पर पहले छापेमारी की तो उन्हें एक आदमी के लैपटॉप के साथ इस काम को करता मिला। जांच हुई तो पता चला कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑनलाइन पोर्टल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बेचे जा रहे थे। अब आपको बता दें कि दिल्ली की बदहाल हालत में कालाबाजारी का कारोबार चलाने वाले नवनीत कालरा के नाम कई खाने पीने की दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा दयाल ऑप्टिकल्स भी नवनीत का ही है। इसे नवनीत के पिता दयाल दास कालरा ने शुरू किया था। इनके रेस्तरां दिल्ली में सबसे जाने माने होते हैं। यहाँ कई वीआईपी सेलिब्रिटीज़ और राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है। सबसे मशहूर जगहों की बात करें तो कबाब एंड रोल्स के लिए मशहूर इनकी खान चाचा दुकान के काफ़ी चर्चे होते हैं। इसकी शुरुआत 1972 में हाजी बंदा हसन ने की थी। उन्हें लोग खान चाचा कहते थे। बाद में उनके 2 बेटों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद जावेद ने इसको आगे बढ़ाया। 2009 में इस वेंचर में नवनीत कालरा की साझेदारी के तौर पर एंट्री हुई और 2016 में बिना किसी स्पष्ट कारण के ये साझेदारी टूट गई। नवनीत कालरा ने पूरे रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया और नाम भी खान चाचा ही रखा। कालरा के दावों के अनुसार उसे 2012 के समझौते के बाद इस ब्रांड के सारे अधिकार सौंपे गए, लेकिन खान परिवार की माने तो ये सारी बात जाली और मनगढ़ंत है और इसी कारण से उनकी साझेदारी भी टूट गई और खान भाइयों ने रूल द रोल्स नाम से अपनी खुद की दुकान खोल ली। मालूम हो कि खान चाचा लंबे समय से खाने पीने के लिए मशहूर जगहों में से एक है। इसके अलावा कालरा का टाउन हॉल भी कम फेमस नहीं है। रणदीप बजाज, नवनीत बजाज के साथ साझेदारी में चल रहे इस रेस्टोरेंट में वीर संघवी, राहुल गांधी जैसे लोगों को खाने का लुत्फ उठाने के लिए आते रहते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवनीत कालरा कितनी बड़ी फिल्म है और इसको लेकर जो इतनी ज़्यादा खरी खरी केजरीवाल को सुनाई जा रही है वो क्यों सुनाई जा रही है। अब देखिए, केजरीवाल को यहाँ पे जो खरी खरी सुनाई जा रही है वो इसलिए सुनाई जा रही है कि उनका कुछ ना कुछ लिंक निकल कर सामने आया है। अब दिल्ली में नवनीत कालरा के खान चच्चा रेस्टोरेंट में 96 ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले थे, इनके ऊपर सवाल उठ ही रहा था। नवनीत कालरा के बारे में पता चला है कि वो 2020 में केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर अतिथि मतलब मौजूद थे। अब भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने आप पर सवाल उठाया है।
दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि ये ऐसा विकट समय है जब ऑक्सीजन के अभाव में सड़कों पर लोगों की मृत्यु हो रही है और लोग अस्पतालों के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और वे ढूंढ रहे हैं कि कहीं से उनको ऑक्सीजन मिल जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस समय के कारण हज़ारों मौतें हो रही हैं, कब्रिस्तान या शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ दिल्ली के मंत्री के घर से 630 ऑक्सीजन सिलेंडर छिपा कर रखे गए हैं, इस बात की जानकारी मिली है। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली का एक मंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जमाखोरी कर रहा है। ऐसे में क्या 630 लोगों की मौत की जिम्मेदारी इस एक आदमी पर नहीं आएगी? क्या ये हत्या नहीं है? क्या इसे साजिश के तहत सैकड़ों लोगों का मर्डर नहीं कहा जा सकता? कितनी जानें बच सकती थी उन सिलेंडर से जो केजरीवाल मंत्री इमरान हुसैन के घर पर रखे हुए थे, या जो नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट में 550 कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं उनके। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जिस नवनीत कालरा को दिल्ली का निर्माता सम्मान दिया था, आज वही ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कालाबाजारी में लिप्त है और फरार चल रहा है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार चलाने वालों और उनके खास लोगों के घर से ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसेंट्रेटर की बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, जबकि इसके अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है। और यहाँ पे साफ तौर पे आरोप लगा रहे थे केंद्र सरकार के ऊपर केजरीवाल कि उनको ज़रूरी सुरक्षा और ज़रूरी उपकरण जो हैं वो मुहैया नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से निवेदन किया कि इमरान हुसैन को तुरंत जेल में डाला जाए। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि दिल्ली में हुई इतनी मौतों के पीछे कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं। ये दिल्ली को, देश को हिलाने की, बर्बाद करने की, लोगों के मरने के बाद गंदी राजनीति करने की साजिश हो सकती है। दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के सभी मंत्रियों के घर की तलाशी लेनी चाहिए, यहाँ तक की बात उन्होंने बोल दी। अच्छा, इन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था ट्विटर के ऊपर, वो मैं आपको दिखा दूँ। ऐसे समय में जब तो एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोगों की सड़कों पे मौत हो रही है, अस्पतालों के दरवाजों पे लोग खड़े हैं, ढूंढ रहे हैं किसी तरह से कि ऑक्सीजन मिल जाए। बिना ऑक्सीजन दिल्ली में कितनी मौतें हो गई, हजारों मौतें हो गई हैं। कब्रिस्तान और श्मशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण इतनी मौतें हुई हैं। और दूसरी तरफ मंत्री के घर में 630 ऑक्सीजन के सिलेंडर छिपा कर रखे गए हैं। सरकार का मंत्री खुद। इस तरह से कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पे बातें कही और कहा है कि भाई इन मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि भाई कहीं इन्हीं की तो साजिश नहीं थी इन सब चीज़ों के पीछे। तो भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने आशंका जताई कि आप नेताओं के घरों में न जाने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर छिपाए हुए मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक इमरान हुसैन की गिरफ्तारी न होने को चिंता का विषय बताया। दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन बर्बाद करने का आरोप भी भाजपा नेता तजिंदर बंगा ने इनके ऊपर लगाए थे। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कालाबाजारी पर दिल्ली पुलिस ने मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गौरव के खिलाफ ये कार्रवाई उसके संबंध नवनीत कालरा से जुड़े होने के कारण करी है। ये मैट्रिक्स कंपनी गगन दुग्गल नाम के शख्स की है और वह लंदन में रहता है और इस कंपनी की एक सिम बनाने का काम करती है और इसी कंपनी के नाम से ये सभी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 20-20 हज़ार रुपये में इंपोर्ट किए गए थे। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चेन है ये कितनी बड़ी चेन है और कितने ज़्यादा लोग इस चेन में जुड़े हुए हैं। 50 यूनिट अभी तक बेची जा चुकी थी, तो 50-50 का हिसाब से भी आप देख लें तो कितने सारे रुपयों की यहाँ पे धांधली की जा चुकी है ऑलरेडी, और न जाने कितने लोगों को लूटा जाना बचा हुआ था। वो तो धन्य हो पुलिस का कि समय रहते इन लोगों को पकड़ लिया और अब त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।